नौसिखिया इलाज कराने वालों से बचाने के लिए एक कहावत बनाई गई थी, नीम हकीम खतराए जान। इस ओल्ड सेइंग्स ने समाज के एक बहुत बड़े तबके को अवेयर किया, लेकिन अब ऐसा ही एक नया खतरा सामने आने लगा है। सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड एक्सपर्ट तरह तरह की हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेहत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है। गलत सुझावों का असर लोगों के लिवर पर पड़ रहा है। ज्योत्सना, आखिर क्यों ना पड़े मीनाक्षी? बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन बता दीजिए जिसमें लिवर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। भूख लगने से लेकर खाना पचाने तक, इम्यूनिटी मजबूत करने की बात हो या फिर मांसपेशियों में एनर्जी भरने का काम, सब लीवर ही तो करता है। ग्लूकोज को फैट में स्टोर करना, शुगर को कंट्रोल करना, प्रोटीन और हार्मोन्स को बनाना, ब्लड को फिल्टर करना, सब उसी के जिम्मे है। तभी तो कोई इसे शरीर का डॉक्टर कहता है तो कोई इसे बॉडी का चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन इसके बाद भी 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो ख्याल नहीं रख पाते हैं अपने लिवर का, अपने डॉक्टर का, शरीर के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और तभी तो भारत में हेपेटाइटिस यानी कि लिवर में सूजन की परेशानी बहुत तेजी से बढ़ी है। WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत हेपेटाइटिस प्रॉब्लम के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। लीवर इन्फेक्शन की वजह से हर साल दुनिया में 13 लाख लोगों की जान जा रही है। तो वहीं इसकी वजह से फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर के मामले भी बड़े तेजी से बढ़े हैं। फिलहाल देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोगों का लिवर खराब होता है। 5 लाख से ज्यादा सिरोसिस के मामले सामने आते हैं। ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट की रिपोर्ट की अगर बात करें और उसे माने तो पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी से होने वाली मौत के मामले 40% बढ़े हैं। मतलब यह है कि बड़ी मुसीबत से अगर बचना है तो बॉडी में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस पर आप गौर करिए। अपने खाने पीने का सही से ख्याल रखिए। पेग पर पेग मारना बंद कर दीजिए। लाइफस्टाइल को परफेक्ट करिए और रोज हमारे साथ योग तो करना ही है। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और मेरे साथ MBBS MD डॉक्टर हैं ब्रज अग्रवाल जी, और इन्होंने अपने आप को नॉन डायबिटिक कर लिया है। इन्होंने अपने क्रेटिनिन को 1.9 से 1.2 कर लिया है, और अपने सारे जितने भी इनके पास रोगी आते हैं उनको योग कराते हैं। फैटी लीवर लोगों का ठीक कर दिया है, लोगों का मोटापा, और अपना भी कितना वजन कम कर लिया? 14 किलो कम कर लिया है। 89 से 75। अब 70 पर आ जाओगे डॉक्टर साहब, बस उससे नीचे मत आना। और कमाल तो इसने कर दिया, इसको देना माइक। एक छोरे ने तो, हरियाणा का बालक है, इसने तो, क्या नाम भाई? महेश। हाँ, मेरा नाम महेश है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चालू है माइक तो। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो। कितना था पहले? हाँ, मेरा जब मैं आया था 6 दिन पहले यहाँ आया था तो मेरा वेट जो है 105 kg था, और अभी 6 दिन के बाद मेरा वेट 96 हो गया। दैट मीन्स 9 kg कम हो गया है। 9 kg 6 दिन में? हाँ जी, 1.5 किलो का एवरेज आ रहा है भाई। जी जी। तो यहाँ ट्रीटमेंट और प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं, तो उससे काफी बेनिफिट्स हो रहे हैं। 105 से 96 आ गया। और तो मेरा टारगेट है 1 महीने के अंदर इसको और 10 किलो कम लाने का, 85 तक लेके आने का है। 85 तक आ जाएगा। चलो, बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पर, बहुत अच्छी एडवाइजिंग है सब। तो फैटी लीवर, और ये फैट जब बढ़ता है ना तो पूरी बॉडी में भी बढ़ता है। लीवर में भी फैट बढ़ जाता है, उसको फैटी लीवर कहते हैं। फिर लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर जो है लीवर फेल हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से हमने शुरू करवाया, कटचक्रासन, और जो है सुबह उठ करके पानी पिया करें। पानी में जिनको शंख प्रक्षालन करना हो तो थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, किसी को आंवला से भी करवाते हैं, किसी को तेज गर्म पानी पिलाते मात्र, और शंख प्रक्षालन करवाते हैं। शंख प्रक्षालन के आसन ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन अभी हम कर रहे हैं ऐसे, और उल्टे लेट करके ऐसे, इसको तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ सुबह उठ करके लोग योग करें। आम लोग हों, चाहे हमारे डॉक्टर ब्रज की तरह डॉक्टर हों, चाहे पेशेंट हों, माता पिता हों या बच्चे हों, योग का वातावरण बने। और अब तो पंचकर्मा छठकर्मा भी सब सीख गए। रोज
किसी न किसी बहाने से 2-3 दिन में हम कुंजर क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये हम सिखाते रहते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। रोज हम यहाँ पेशेंट्स को जल नेति, सूत्र नेति कराते उठते ही। बस्ती एनिमा, 2 तरह का एनिमा है, एक तो मेडिकेटेड एनिमा, एक तो सिंपल पानी से थोड़ा सा नींबू के साथ, थोड़ा नीम के पानी के साथ, और बीमारियों में तो अलग अलग क्वाथों से, लीवर की बीमारी में सर्वकल क्वाथ से, हार्ट की बीमारी में अर्जुन क्वाथ से, मस्तिष्क की बीमारी में मेधा क्वाथ से, और आर्थराइटिस में पेडानल क्वाथ से बस्ती, शुगर में बाह्य बस्ती और आंतरिक बस्ती। तो ये हमारा बालक यहाँ अरुण जो है, ये इसको उदर बस्ती दे रहे हैं। एक बाह्य बस्ती होती है, एक आंतरिक बस्ती होती है। लीवर पर सूजन आ जाती है, लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, लीवर में फाइब्रोसिस तैयार हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाते हैं, उन सबको भी हम अच्छा करते हैं। तो 5 अभ्यास तो ये अभी हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षासन की। अब 5-10 आसन और कर ले। चलो मंडूक आसन करो, लीवर के लिए परम औषधि है। या मेरे साथ ब्रज प्रकाश अग्रवाल जी के साथ महेश, अरविंद, अरुण, आप देख रहे थे फैटी लीवर हो, फैट हो, सब घटा जा रहा है। प्रमोद अग्रवाल, इसने तो कमाल ही कर दिया। सबसे ज़्यादा पेट को परेशान करती है चीनी, मीठा छोड़ दिया। अनिल बंसल की इंसुलिन ही छूट गई। पवन अग्रवाल की तो 64 इंसुलिन बंद होगी। रामा रामा। अजंता के 19 साल तक पीरियड बंद हो रहे, अब शुरू हो गए, जो बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर रही है। आदित्य अपने बच्चा 17 साल का प्रमाण के रूप में साथ में लेके आई है। राधिका और चेतन जी भी चेतन हो गए। मंडूक आसन, ऐसे देखो, ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के मेरे पास यहाँ। ये देखो, अब पहले भूमि आंवला सर्दियों में खत्म हो जाता था, अब ये भूमि आंवला वापस आ गया। भूमि आंवला और ये पुनर्नवा, ये पुनर्नवा है, ये मकोय है। ये मकोय पूरे देश में होती है। ये मकोय, ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, और इसका फ्रेश जूस पिला देने से तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर का फंक्शन किसी भी प्रकार से गड़बड़ हुआ हो, मात्र भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ज़्यादा हो तो शिवनाक भी और थोड़ा सा एरंड के पत्तों का रस भी पिला देते हैं। कितना ही ज़्यादा जॉन्डिस हो गया वो भी ठीक हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ सप्ताह में 1 बार त्रिफला चूर्ण, या जिनको ज़्यादा कब्ज रहता है शुद्धि चूर्ण ले लो। ज़्यादा कब्ज रहता है तो थोड़ा खाने के बाद अभयारिष्ट और पाचन गड़बड़ रहता है तो द्राक्षासव, आंतों में इन्फ्लेमेशन, सूजन रहता है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लगती है तो थोड़ा कुमारिया सव पी लो। नहीं तो सबसे अच्छा है लिवोग्रिट खाली पेट, लिवोग्रिट वाइटल। छोटे बच्चे को एक, बड़े को 2। मंडूक आसन कपाल भाती के साथ का ऐसा। मंडूक आसन और पवन मुक्तासन 2 ही आसन कर ले। सुबह सुबह खाली पेट अनार ले लें, अनार, पपीता, सेव, खाली पेट अंकुरित थोड़ा सा। ये सुबह सुबह जो पेट के ऊपर बोझ डालते हैं ना बहुत ज्यादा, पराठे का और कोई इडली डोसा का, कोई और सुबह सुबह ही पेट को भर लेते हैं बहुत भारी भरकम सामान से ना। और ये पहले तो विदेशों से एक गलत प्रक्रिया शुरू हुई, गलत जो है विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाया गया कि बार बार खाओ, 4-4 घंटे के अंतर से खाओ। हमने कहा 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तुम्हारकम। फिर अब ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, ये बहुत गलत बात। ब्रेकफास्ट हल्का ही होना चाहिए, एक ही बार का भोजन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 25 दिनों में 19 और टोटल 260 किले जीते। 360 किले जीते। एक समय भोजन करते थे, एक समय खाली ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लेते। और कितने बड़े योद्धा थे।
तो आपको ये जो लोगों में ना खाने पीने की ब्रेकफास्ट तो पूरा भरपेट खाना चाहिए, दोपहर का खाना वो जी। भी भरपेट नहीं, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, और रात को तो फ्रूट्स ही खाने चाहिए। ये प्रयोग मैंने पिछले 25 सालों 20 सालों तक तो फलाहार का, और बिल्कुल। पिछले 10 सालों से अब मैं ये एक भुक्तम सदा आरोग्यम वाला प्रयोग कर रहा हूँ। एक बार खाना खाता हूँ और बाकी एक बार फ्रूट्स खाता हूँ, बस 2 बार लेता हूँ और सारे संसार की सेवा करता हूँ, मस्त रहता हूँ। स्वामी ज्यादा जी, लोड डालते हैं ना लीवर पर, तो लीवर भी बेचारा क्या करे उसके और ऊपर इसलिए आज हार लिवर कपार, के इस घी मिल लोड जाए, को ऐसे कम करने के कूड़ादान लिए की ही तरह। आज हमने ये विषय लिया है स्वामी जी, हेल्दी लिवर यानी कि सेहत की गारंटी। लिवर की बीमारियों पर एक एक करके स्वामी जी हम बात करते हैं। सबसे पहले हर किसी का लिवर तंदुरुस्त रहे उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ जो उपाय करने चाहिए उसे भी विस्तार से आप समझाएं। जैसे आपने कहा कि एक तो डाइट बैलेंस रहनी चाहिए और Breakfast बार हल्का बार होना चाहिए। खाने की जरूरत नहीं, और ब्रेकफास्ट लाइट रहना चाहिए। तो स्वामी जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, या अगर हम लंच कहें तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो देखो, अच्छा तो यह है कि सुबह आप ब्रेकफास्ट तो ऐसा लो जो औषधि के रूप में हो। जिनका लीवर गड़बड़ हो उनको केवल अनार खाना है, केवल अनार, केवल सेव, केवल पपीता, और जॉन्डिस होने पर तो फिर पपीता भी बंद कर देते। केवल अनार, केवल सेव, और थोड़े थोड़े दूसरी फ्रूट्स, बग्गू गोसा, थोड़ा उसके अंदर मौसमी या नारंगी, इस तरह के, थोड़ा पाइनएप्पल, ऐसे थोड़े से ले सकते हैं। तो केवल फ्रूट्स लेने चाहिए। जिनका लीवर फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर फाइब्रोसिस है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS आदि है, फ्रूट्स लें। अब जिनको जो है IBS है तो देखो ये बेल रखा है, ये बेल खाएं। IBS वाले, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनको आंव बहुत बनती है, केवल बेल का प्रयोग करें। अब बेल को भी लोग इसके गुद्दा निकाल के उसमें चीनी मिला करके कबाड़ा कर देते हैं। बेल ऐसे ही खा लो, ऐसे बेल डाइजेस्ट नहीं होती तो बेल को स्टीम करके खा लो, बेल को स्टीम करके खा लो, थोड़ा टेस्ट और बेहतर हो जाता है। इसमें मीठा खुद ही इतना मीठा, एक कुछ तो मीठे के दुश्मन है जैसे हमारा एक प्रमोद था, अब तो उसका हमने मीठे से उसकी दुश्मनी खत्म करा दी। हाँ, तो जिनको लीवर गड़बड़ है उनको अब देखो, मैं 10 तरह की बड़ी बीमारियों को एक साथ ले लेता हूँ। लीवर गड़बड़ है उनको अनार, पपीता और पाइनएप्पल आदि, और थोड़ा बहुत अंकुरित, बस। और ये भूमि आंवला, पुनर्नमा, बकोई का जूस ही लेना चाहिए। खाना नाश्ता सब बंद। जिनको शुगर है खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले। जिनको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है, BP हाई है, खाली लौकी का जूस ले। तो अपने जिनको मस्तिष्क के रोग है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला घृत या सोम घृत या ब्राह्मी घृत, इस तरह से त्रिफला घृत आँखों के लिए, सोम घृत, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, और एक आम व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ है उसको 1 चम्मच घी खाना चाहिए सुबह सुबह। उस बाकी आड़ कबाड़ नहीं खाना चाहिए। तो सुबह सुबह का नाश्ता तो जूस, फ्रूट्स, थोड़ा अंकुरित, थोड़ा भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट्स, इसी का लेना चाहिए। मतलब स्वामी जी, सुबह आप ये सुबह कह रहे हैं कि नाश्ते के सुबह नाम पर सुबह समय की अनाज बहुत लेने की बर्बादी जरूरत होती है। माँ नहीं बहन है। बेटियों को भी फुर्सत ही नहीं लेने देती, बेचारी सुबह से शाम तक चूल्हे चौके में घुसी रहती है। दोपहर का खाना भरपूर लेना चाहिए, शाम को भी हो सके उतना हल्का, और फ्रूट्स, दूध का सेवन करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, इसका कहने का मतलब ये है कि सुबह का जो हम नाश्ता ले रहे हैं उसमें कच्चा खाना होना चाहिए, और उसमें अनाज को शामिल करने की ऐसा कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सुबह का नाश्ता हल्का लेंगे तब तो हाँ, फिर जरूरत नहीं है। हाँ, तो यानी फिर लंच 3 घंटे या 4 घंटे के गैप में लिया जा सकता है, और फिर उसमें अनाज शामिल किया जा सकता है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। 8 बजे 9 बजे नाश्ता कर लो, और 12-1 बजे फिर खाना खा लो। ये नाश्ता को मतलब जो बताया वही, ये नहीं कि 5 पराठे खाए नाश्ते या दलिया जो खा गए पूरा थाली भर करके। तो पेट पर भी अत्याचार बंद करें और महिलाओं पर भी अत्याचार बंद करें। बेचारी
सुबह से ही 4 बजे से रसोई में घुस जाती है, फिर दोपहर को, फिर शाम को। महिलाएं बेचारी खुश हो रही हैं कि बाबा जी हमको भी थोड़ी फुर्सत दो। पूरा सुबह से शाम तक घमासान मचा रहता है, रसोई में धुआं उठता रहता है, फिर जीवन का धुआं उठता है, और फिर शमशान का भी धुआं जल्दी उठ जाता है। स्वामी जी, लोग जल्दी कब्रिस्तान में, शमशान में पहुंच जाते हैं। ये बड़ा अच्छा है। लिवर तो की ये हेल्थ की तो हम बात करेंगे ही, पवन साथ मुक्तासन साथ देश के लिए लोकतंत्र की अप्रतिम सेहत की भी जीवन बात है। कर लेते हैं, क्योंकि आज भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के कई राज्यों में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और स्वस्थ लोकतंत्र तभी कहलाया जाता है जब इस तरह से मतदान की प्रक्रिया बड़े ही सुरक्षित तरीके से, संयमित तरीके से चलती है। अब देखिए, सेलिब्रिटीज भी पहले चरण की वोटिंग में अपना हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तस्वीरों में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, आपकी अपील का लोगों पर बहुत असर पड़ता है, तो आज पहले चरण का मतदान है, आप लोगों से जरूर ये अपील करें कि अच्छी सेहत और अच्छा लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छी सरकार का होना कितना जरूरी है। अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं भी भारत के लिए वोट डालने के लिए जा रहा हूं। पूज्य आचार्य बाक्षी जी भी मेरे साथ होंगे, और मैं चाहे देश दुनिया में कहीं पर भी रहूं, वोट डालने के लिए अवश्य आ जाता हूं। हाँ, वोट डालता हूं। विकसित भारत के लिए वोट, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास के लिए वोट, शिक्षा की, चिकित्सा की आजादी के लिए, आर्थिक आजादी के लिए, रोग मुक्त और नशा मुक्त भारत के लिए मैं वोट डालता हूं। वोट डालता हूं कि मेरा भारत परम वैभवशाली बने, मेरा भारत विश्व की सबसे बड़ी महान आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक महाशक्ति बने, मेरा लोकतंत्र देश का मजबूत हो, और अच्छे लोग चुन करके संसद में जाएं, इसके लिए मैं खुद वोट डालता हूं। और सबसे भी आह्वान करता हूं, ये 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमको वोट डालने का अधिकार मिला है। तो जब आप वोट डालने जाएं तो इसके पीछे उनके तपत्याग को याद करें। ये अपने उन पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें ये राजनीतिक आजादी दिलाई। तो ये पहले राजा पैदा होते थे पेट से, अब राजा पैदा होते हैं पेटियों से। बिल्कुल, और इसीलिए तो ये सुबह सुबह अपने घरों से निकलें, धूप भी कम होगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, के लिए आज ही चुनाव है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि लोकसभा के चुनावों के लिए पहले चरण में वोटिंग 102 राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए हो रही है स्वामी जी। और तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं, ये नागपुर की तस्वीरें हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपने पोलिंग बूथ पर स्वामी जी पिछले बार की तरह इस बार भी सबसे पहले मताधिकार का इस्तेमाल किया। स्वामी जी, अब मैं एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। हेपेटाइटिस से जुड़ी ये रिपोर्ट है जो बताती है कि देश में वायरल हेपेटाइटिस तेजी से फैल रहा है। हाल ये है कि भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, और सिर्फ लिवर फंक्शन की वजह से हर साल दुनिया में 13 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। किसी भी इन्फेक्शन से होने वाली मौत के मामलों में हेपेटाइटिस दूसरे नंबर पर है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है, किन सावधानियों को बरतना है स्वामी जी? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सेतु बंध, और जिनसे बन पाए उनसे सर्वांग आसन और हलासन भी हम करवा देते हैं। ये बहुत जरूरी है ऐसे। तो अब देखो, इतना तो करना ही करना है, और फिर थोड़ा सा मकरासन, भुजंगासन भी कर लें। इससे पेट की ऑटोमेटिक मसाज भी हो जाती है, पेट अच्छा भी हो जाता है। ये लीवर की बस्ती बड़ी ज़बरदस्त काम आती है। अंदर से इंटरनल एनीमा और बाहर से लीवर बस्ती, यकृत बस्ती, वृक्क बस्ती, उदर बस्ती, हृदय बस्ती, लंग बस्ती, ग्रीवा पृष्ठ बस्ती, जानू बस्ती, बहुत ज़बरदस्त है ये तौर तरीके जो हम बताते हैं। अब हेपेटाइटिस वायरस लोड 1 करोड़ तक बढ़ा हुआ था, उसको हमने नेगेटिव किया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में वायरस लोड को कंट्रोल करने का प्रोसेस तो है,
वायरस लोड 0 हो जाए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ये जो मैं भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई बता रहा था, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, इनका जूस पी ले, सबको ये फ्रेश जूस मिल जाता है। ताज़ा जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ सबको उपलब्ध हैं, इनका सेवन करें। खाली पेट ये लिवोग्रिट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये रखा हुआ है ना, लिवोग्रिट वाइटल और लीवामृत, इसका सिरप भी हम देते हैं, इसकी जड़ी बूटी भी देते हैं, सर्वकल्प का काढ़ा देते हैं जो यहाँ पर रखे हैं, इसी के लिए रखे। कोलाइटिस होने पर तो इसबगोल और कोलोग्रिट देते हैं, कुटज घनवटी, और कॉन्स्टिपेशन होने पर शुद्धि चूर्ण, दिव्य चूर्ण, अभयारिष्ट देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुलकंद दूध के साथ देते हैं। शरीर में पित्त बढ़ने से भी लिवर बहुत डैमेज होता है। तो जो भुजंगासन, ये तो 10-20 बार, 50-100 बार हम रोज करने के लिए कहते हैं। भाई रोज करने की आदत डालो, 100 साल तक जवान रहोगे। तो पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, ये बड़ा ज़बरदस्त है। दूधी घास और ये संजीवनी घास, ये पहले भी मैंने कई बार बताया, आज भी बता रहा हूँ। ये दूधी छोटी और बड़ी दो तरह की होती है, और ये संजीवनी घास, पेट से ब्लीडिंग भी हो रही हो ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस तक हो गया हो, अल्सर हो गया, वो तक ठीक हो जाता है। और ये मंडूक आसन, पवन मुक्तासन तो थोड़ा लंबा करना है, इसलिए इसका दूसरा राउंड अभी करवा दे रहा हूँ। तो देखो, हेपेटाइटिस लोड 1 करोड़ तक भी है तो नॉर्मल आ जाएगा। 3 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं खाली हेपेटाइटिस ए, बी, सी में वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए। मैं उसको कह रहा हूँ आप वायरस लोड को 0 पर ला सकते हैं, जो अभी हमने उपाय बताए। बकरी का दूध इसमें पिलाते हैं, बाकी खान पान में घी, तेल, नमक, मीठा सब चीज़ें बंद करवा देते हैं थोड़े दिन के लिए। 1-2 सप्ताह से 1-2 माह कोई ऐसा कर लेगा तो वो बच जाएगा मरने से, लीवर फेल होने से, लीवर ट्रांसप्लांट से। और हेपेटाइटिस जो है ना, वो अंदर रह रह के लीवर को ख़राब करता रहता है। तो लीवर बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा अंग है हमारा, जो कोई भी उसके ऊपर घात प्रत्याघात होते हैं, आक्रमण होते हैं, किसी भी तरह से उस पर हम क्रूरता, जुल्म ज्यादती करते रहते। मैंने कहा कूड़ेदान की तरह कूड़ा कचरा सब अंदर ढालते रहते, और लीवर बेचारा उसको प्रोसेस करते करते थक जाता है। तो आज जो उपाय बताए, इसके बाद अब ना तो किसी को हेपेटाइटिस रहेगा। फैटी लिवर चाहे ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये डॉक्टर हमारे ब्रज अग्रवाल जी ने कितने लोगों को नॉन डायबिटिक किया, कितने लोगों का फैटी लिवर ठीक किया है। धीरे धीरे 4th ग्रेड वाले 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर और फैटी लिवर पूरा खत्म। अंदर के जो छोटे छोटे फैट के कण जो जमा हो जाते हैं, वो एकदम नॉर्मल फैटी लिवर। स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। इस स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में लीवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है, 40% बढ़ा है। स्वामी जी, गर्मी में जॉइंटिस की परेशानी भी बहुत होती है और खास तौर पर बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ इसके बचाव के उपाय भी समझाएं। पहले तो जॉइंटिस को पकड़ा कैसे जा सकता है, उसके शुरुआती लक्षण क्या है, और जॉइंटिस हो जाए तो क्या करना है, और बचने के लिए क्या करना है। तो एक तो आंखें थोड़ी पीली पीली हो जाती हैं, शरीर भी थोड़ा पीला पीला पड़ने लगता है, हाथ पैर भी पीले पड़ने लगते हैं, यूरिन भी पीला पीला आने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो फिर उसमें भी जब बिलिरुबिन लेवल आदि से पता लग जाता है, SGOT, SGPT ये सब बढ़ जाते हैं, लीवर फंक्शन जितने भी हैं वो सब डगमगा जाते हैं, भूख थोड़ी कम लगने लगती है, थोड़े चक्कर आने लगते हैं। तो जॉन्डिस के अक्सर आँखों की पुतलियों से पहचान हो जाती है, उसका पीलापन यहाँ सीधा दिखता है। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं हर एक बीमारी के लिए। हमारे यहाँ तो अब जैसे इंद्रायण, गरमुंडा, इंद्रायण के फल ले लो, इंद्रायण का पूरा पौधा ले लो और उसको रो दो पैरों से, उसको खड़े होकर के एक जगह पैरों से उसको गाहना बोलते हैं, पैरों से उसको रो दो, गाह दो, उससे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। लो, करेला को पैरों से रो दो, शुगर ठीक हो जाता है। बात इतनी सी। करेले का
जो फल जो करेला खाते हैं उसको पैरों से रोंदो, शुगर ठीक हो जाती। क्या बात अरे एक बार ये तो कुछ दिन प्रोसेस करना, बाद में तो नॉर्मल आ जाएगा, 5-7 दिन का प्रोसेस है। कड़वे ऐसे कड़वे ही करेले का वाला पुनर्नवा मकोई पियो और इसको पैरों से रो दो। पैरों से रोंदने वाला तरीका भी अच्छा है और स्वामी जी। कड़वा इसमें कड़वा पित्त बहुत जूस बढ़ नहीं जाता पीना है, तो पड़ेगा। लौकी को पैरों से रोंदो तो उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल और लीवर भी फंक्शन नॉर्मल। ये एक नया उपाय बता रहा हूँ। हाँ, अब जैसे पैरों को पानी में थोड़ी देर डाल के रखते हैं, हाथों को पैरों को आप फुट ही बात बोलते हैं, स्पाइन बात बोलते हैं, उससे बीपी नॉर्मल आ जाता है। तो ऐसे ये भी एक जो है मर्दन से भी बहुत सारे रोग दूर होते हैं, उनका भी मर्दन हो जाता है। तो खैर जॉन्डिस के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय है, एरंड के पत्तों का रस पी लो। पपीते के पत्तों का रस से प्लेटलेट ठीक होते हैं, एरंड के पत्तों का रस से जॉन्डिस ठीक। छोटा सा ही आँखा देखो कितना सुंदर खिला हुआ है, शिव जी भगवान जी पर चढ़ाते हैं, जो कहीं नहीं चढ़ता वो भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हैं। आंखें की छोटी सी आधी इंच की कोपल पान के पत्ते में डाल के खा लो, 1 से 3 दिन में जॉन्डिस ठीक। 3 दिन में ही एरंड के पत्तों से जॉन्डिस ठीक। तो ये छोटे छोटे इंद्रायणी की जड़ वो भी बहुत थोड़ी, या आंखें की जड़ वो भी करीब आधा 1 इंच की छोटी सी, करीब उसको बोलें तो करीब 1 ग्राम के आसपास इंद्रायण की या आंखें की जड़ जी स्वामी, उसको उबाल करके पानी में अथवा ऐसे मुंह में डाल करके पान के साथ या गुलकंद के साथ चूस लो, इजी है। स्वामी जी इसके साथ चूस लो। जॉन्डिस की पहचान कैसे करें? जॉन्डिस थी ये लिवोग्रिड से, इससे जॉन्डिस जी, और उसके उपाय क्या क्या हैं उनके बारे में आपने बताया। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मिट्टी पट्टी पेट पे रख ली, एक और रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई ओवरवेट है, वो थोड़ा भी अल्कोहल कंज्यूम करता है, थोड़ा भी अल्कोहल लेता है, तो लिवर खराब होने का खतरा एक नॉर्मल इंसान की तुलना में 4 गुना ज्यादा होता है। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पेग पे पेग लगाते हैं, खूब शराब का सेवन करते हैं, उनके लिवर का क्या हाल होता होगा? वजन कम करने वाले योग तो कराइए ही, इसके साथ साथ परेशानी से कैसे ये लोग अपने आप को निकाल सकते हैं और साथ ही शराब की आदत छूट जाए, उसके भी उपाय बताइए। देखो, महेश का मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया। यहाँ डॉक्टर अवरज अग्रवाल जी जो हमारे MBBS MD डॉक्टर, उन्होंने 14 किलो कम किया, थोड़ा लंबा समय लगा। इन्होंने 105 से 96 पर आ गए मात्र 6 दिन में 9 किलो। बाकी तो सब कम किया ही है। पीछे प्रमोद भी वो थोड़ा सा मंद गति से चल रहा, प्रमोद स्पीड बढ़ा। हाँ, तेरे घटने वेट की भी स्पीड फिर कम हो जाएगी। हाँ, वैसे तो ये IT का बहुत बड़ा भीष्म पितामह है, लेकिन इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा है, तो ये जो है वेट कम होगा। वेट कम के लिए जो है ये खाली पेट गोधन अर्क, मेदो हरबटी और वेट गोभी ले लेनी चाहिए और जल्दी कम हो जाएगा। और फिर अल्कोहल जिनकी छूटती नहीं ना, वो हम अजवाइन का पानी भी बोलते हैं, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी अजवाइन मेथी, इसका पानी भी पिलाते हैं, रात को भिगो देते हैं और सुबह पिलाते हैं। आपको पिलाते हैं पंचामृत पे, सप्तामृत पे, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, ये सब गुलाब, ये पानी पिलाते हैं। अब अजवाइन का पानी पीने से भी लोगों का छूट जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छा उपाय द्राक्षासव, क्या ये द्राक्षासव मुनक्का से बनता है। द्राक्षासव पीने से जिनको दारू पिए बिना नींद नहीं आती, मूड फ्रेश नहीं होता, मूड ऑफ रहता है, गम भुलाने के लिए और खुशियां मनाने के लिए, दोनों के लिए दारू पीते हैं लोग। अब बावड़े बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए और खुशियां मनाने के लिए। खुशी मनानी हो तो दारू, गम भुलाना हो तो दारू। तो द्राक्षासव पी ले, वो भी बड़ा जबरदस्त है। ये देखो द्राक्षासव, थारे में तो कोई नहीं पीता था, अब तो सारे देवता ही नजर आ रहे हो। तो जो है द्राक्षासव 4-4 चम्मच पी लो, नींद बढ़ी आती है, भूख अच्छी लगती है, दारू की आदत छूट जाती है। ये तो दारू से लिवर बहुत जल्दी डैमेज है।
हाँ, मेरे पास कितने लोग लीवर फेल करके आते हैं, तो ये 3 अभ्यास तो बैठ करके। अब देखो मैं थोड़ा फास्ट वाला बताता हूँ। एक तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और इसमें फिर ये जो ये करते हैं ये ऐसे। अब जरा आज देखो, आप देखना जरा, करना बाद में, फिर क्या करना, फिर लेट करके देखो, ये उत्तान पादासन ऐसे करना, ये वेट कम करने के लिए ऐसे ऐसे, पैर पीछे तक देखो ऐसे गए, और फिर गोल घूमे तो ऐसे देखो, ये पीछे तक ऐसे लगे। बोलो बाबा जी, इतना घुमाने में तो बहुत जोर पड़ेगा। अरे रमन, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे ऐसे, ये और एक ये ऐसे। अब ऐसे कोई करेगा फिर मोटा रह सकता है? गांव की भाषा में बोले, इसमें तो लग रहा है स्वामी जी पूरा रीढ़ की हड्डी तक की भी ऐसा लग रहा है जैसे मसाज हो जा रही होगी इतने में। सूत में आ जा। स्वामी जी एक और टॉपिक ले लेती हूँ। एक रिपोर्ट, हम इतनी सारी रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हर एक विषय से जुड़ी हुई जितनी साइंसेस की रिपोर्ट है सारी चीजें हम शामिल करते हैं। स्वामी जी, इस रिपोर्ट के मुताबिक 45% से 50% तक फैटी लीवर के जो मामले हैं वो शराब पीने की वजह से हैं, और 50% से 55% तक के मामले खराब खान पान और बिगड़े लाइफस्टाइल की वजह से है। मतलब ये कि जो नॉन अल्कोहलिक हैं उन्हें भी फैटी लीवर की समस्या है, और वो अल्कोहलिक लोगों से ज्यादा है। तो केवल शराब ही कारण नहीं है, खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है खराब लीवर का। तो स्वामी जी, ये क्यों हो रहा है और ये इसका निदान क्या है? लीवर पर सबसे ज्यादा जिन चीजों का लोड पड़ता है शराब के अलावा, वो है एक तो सिंथेटिक दवाइयाँ। तुम बीपी के लिए, अभी हमारी बेटी बोल रही थी टेल्मा खाती हो, कोई मेटफॉर्मिन खाता है, फिर कोई एंटीबायोटिक्स खाता है, कोई पेन किलर खाता है, कोई बायोलॉजिकल लेता है। सबसे ज्यादा बुरा असर सिंथेटिक दवाइयों का, इधर आओ डॉक्टर साहब, किस पर पड़ता है? लीवर पर। ये हमारे डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर है, बड़े सात्विक आत्मा है। तो एलोपैथी की, अब तो कपालभाति करो तो नॉन डायबिटिक हो गए, वेट 13-14 किलो कम कर लिया। एलोपैथी की दवाओं के कारण से लीवर गड़बड़ होता है, पेन की आज गड़बड़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। ज्यादा चिकनाई, ज्यादा घी तेल। अब राजस्थान वाले घी चूरमा खाओगे, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा। 100 ग्राम रगड़े एक बार में, 100 ग्राम घी। महेश, तभी 105 किलो पहुंचा है। तो ना थारा पानी हमने भी पी रखा है। तो जो ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा तेल का प्रयोग करते हैं, और ये जंक फूड फास्ट फूड तो बहुत ही खतरनाक है, इसका सेवन तो कतई नहीं करना। और जो बार बार खाते हैं, जितना भी जंक फूड, अनहेल्दी फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और ये सब, और देर रात तक जो खाते हैं, लेट नाइट पार्टी और लेट नाइट फूड खाते हैं, निशा कहते हैं रात को, और चर कहते हैं खाने को और घूमने को, चर गति भक्षण हो। वो निशाचर, क्या बोला? निशाचर जो देर तक रात को घूमते रहते, 12-1-2 बजे तक रात को ही खाते, उनके पेट गड़बड़ हो जाते हैं, फैटी लीवर, मोटापा, फिर शुगर, तमाम तरह का उपद्रव होता है, और फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। अब उल्टा विरुद्ध आहार हो गया लोगों का, सुबह सुबह दूध पिएंगे, चाय कॉफी पिएंगे, दोपहर को तो छाछ फिर भी पी ही लेते हैं, और रात को दही खाएंगे, रात को, और खीर और रायता साथ साथ खाते बावड़े कहीं के। ये विरुद्ध आहार है, इससे भी बचना पड़ेगा। इससे भी फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से त्रिदोष प्रकोपित हो रहे मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। देखिए, लिवर अगर बीमार होगा तो उसका असर शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ ही दिमाग पर भी पड़ेगा। स्वामी जी, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ब्रेन की नसों में सूजन इस कारण आ जाती है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन की एक प्रॉपर सप्लाई हो और जो सूजन है वो ना आए, अगर किसी को आ गई है तो वो दूर हो, उसके लिए प्राणायाम में इसके लिए आप तो अनुलोम विलोम करो जी, प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवा दीजिए।
एक तो शीर्षासन करें तो कर सके, इससे ब्रेन में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाती है। हाँ, और ये 1-2 मिनट लगातार करें, कुछ 10-20 सेकंड ही करते हैं। फिर अनुलोम विलोम करें डॉक्टर ब्रज अग्रवाल जी की तरह, भाई हमारे महेश आदि की तरह, सब लगे रहो भाई, अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका से भी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन को और बॉडी को, 37 ट्रिलियन सेल्स को। फिर दूसरी अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। कपालभाति तो हमने काफी आसन के साथ ही इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। ज्यादा ही फिर दिमाग गड़बड़ हो जाता है तो ओमेगा, मेधा मेमोरी, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाओ। अरे तो महेश ने तो भाई पूरा कमाल ही कर दिया, ताली बजाओ भाई इसके लिए। और आदित्य भी, ये 17 साल की प्रतीक्षा के बाद में पैदा हुआ था जनता को। 17 साल तक आसमान में घूम रहा था, अब दोनों बढ़िया शीर्षासन कर रहे हैं। हाँ, तो भाई महेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ये अनुलोम विलोम आदित्य जी और महेश जी की तरह शीर्षासन, ये ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया कर देता है। और जो भ्रामरी उद्गीत करते हैं, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेकर के जो भ्रमण करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये रोज ही हम ऐसे ऐसी बातें बताते रहते हैं और पूरे देश को हम जागरूक बना रहे हैं। आओ अब एक रोग मुक्त भारत बनाए। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब बारी आती है घरेलू नुस्खों की, जो गर्मी और सिरदर्द दोनों में रामबाण साबित हो। आप उसकी स्वामी जी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या है खास। बाह्य प्राणायाम भी कर लेंगे जी। माइग्रेन की भयंकर दर्द से परेशान किस योग और प्राणायाम से मिलेगा आराम? बढ़ती गर्मी में जब साइनस सताए, कौन सी थेरेपी सिर दर्द से राहत दिलाए? अप्रैल के महीने में एलर्जी की आफत, योग गुरु की नेचुरोथेरेपी देगी राहत। फिलहाल 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट आ चुका है और ऐसे में सिरदर्द और माइग्रेन से परेशान लोगों को योग से अपनी हिफाजत करने की जरूरत है। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, हमारे साथ योगाभ्यास जरूर करिएगा। स्वामी जी, अब ये दही, और इस दही में थोड़ा पानी डाल करके और इसको बिलो लो। और मीठा, चीनी तो कतई नहीं डालना, फिर भी किसी को डालना है तो खांड आदि डाल सकते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं मारवाड़ी कांजी छाछ। ऐसे ये भी एक ब्रांड है। थोड़ा बहुत इसमें पुदीना, थोड़ी हरी मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो लवण भास्कर, थोड़ा सा लवण भास्कर डाला और थोड़ा सा हिंगवष्टक डाला और इसको फिर ऐसे ही मथ दिया, तो ये सर्दियों गर्मियों के लिए तो ये परम औषधि भी होगी और पेट की पूरी तराई हो जाती है। तो ये आज की हमारी रेसिपी होगी, आज का पाक शास्त्र हो गया, मारवाड़ी कांजी छाछ पियो। अब छाछ के पीने के लिए तो बहुतों का जी मचला रहा है, लेकिन ये जो है उन्हीं को मिलेगी जिनके भाग्य में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चाय पियो, चाय नहीं। बिल्कुल, और जीत भी स्वामी जी उन्हीं को मिलेगी जिनके भाग्य में है, जिनकी नियत में है। तो स्वामी जी कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। आज की खबर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। स्वामी जी बहुत शुक्रिया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, वोटिंग करने सब जरूर जाएंगे, मैं भी यहाँ से वहीं जा रहा हूँ। बहुत बहुत